सोनाइल नाम की एक खूबसूरत महिला होती है जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल की होती है। एक दिन उसे एक 50 साल के मेजर का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। वो ये बात सुन के चौंक जाती है और कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। सोनाली कुछ सोचते हुए मन में सोचती है कि आखिर ये मुझे 50,000 देगा तो क्या दिक्कत है? 2-4 मिनट में तो इसका काम क्लियर हो जाएगा। वो तैयार हो जाती है। फिर वो मेजर उसे कहता है कि मैं जो वो एक होटल का एड्रेस बताता है और वो कहता है कि तुम उस एड्रेस पे पहुँच जाना कल रात के 9 बजे। वो कहती है ठीक है। और अगले दिन जो होता है वो सोनाली जो होती है वो उस पर बताए हुए एड्रेस पे रात के तकरीबन 9 बजे वो पहुँचती है। तो वहाँ पर मेजर पहुँचा हुआ होता है। मेजर जब उसे देखता है तो वो देखता ही रह जाता है क्योंकि वो दिखने में निहायत ही खूबसूरत होती है। जिसे देख के उसका मन मुग्ध हो जाता है। उसके बड़े-बड़े वक्ष स्थल होते हैं, नितंब होते हैं और वो दिखने में भला की खूबसूरत होती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते, फिर वहाँ जाम का दौर शुरू होता है। उसके बाद सोनाली और मेजर के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना उन दोनों में से किसी ने भी नहीं की थी। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर उन दोनों के साथ ऐसी कौन सी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना उन दोनों ने नहीं की थी। इसीलिए आप लोग कहानी के अंत तक जो बने रहें, आप पूरा कहानी को पूरी तरह से सुनें। आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आप कहानी के अंत से अवगत नहीं रह पाएंगे। चलिए, आज की कहानी शुरुआत करने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि मैं प्रणय स्टोरी तक आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी चीज़, सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की है। वहाँ पे एक सोनाली नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल की होती है। वो निहायत ही खूबसूरत होती है। अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है। उसके माता पिता ने बहुत लाड प्यार से उसे पढ़ाया और उसके बाद वो एक कॉल सेंटर में जॉब करती है। वहीं पे एक मनीष नाम का शख्स उसे मिलता है। वो भी वहाँ भी बहुत ही हैंडसम स्मार्ट लड़का होता है और दोनों वहीं एक कॉल सेंटर पे जॉब करते हैं। धीरे धीरे उन दोनों में बात शुरू हो जाती है, फिर नंबर एक्सचेंज होता है। नंबर एक्सचेंज होते होते फिर कब उन दोनों में प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। फिर वो दोनों अपने दोनों का प्यार का इजहार करते हैं और एक दिन जो है अपने कस्में वादे करते करते फिर शादी की बातें तक पहुंच जाती है इन दोनों का प्यार का बात। तो फिर वो एक दूसरे के परिवार वाले को कहते हैं और दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिलते हैं और फिर इन दोनों का सारा कुछ सेट करने के बाद एक धूमधाम से एंगेजमेंट किया जाता है और फिर एक दिन अच्छा दिन देख के तकरीबन 2 महीने के बाद इन दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। सोनाली जो है वो फिर विदा होके अपने ससुराल जाती है और उसके बाद अपने सुहागरात के स्टेज पे अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और रात के तकरीबन 11 बजे उसका पति आता है और थका हारा सा लग रहा होता है। यह देख के सोनाली बहुत अजीब सा महसूस करती है और बस बेडशीट लेके और बगल में जाके सो जाता है। कहता है तुम भी सो जाओ। वो सोच के दंग हो जाती है कि आज हमारी सुहागरात है, मेरा पति ऐसे कैसे कर सकता है। वो कुछ सोचती है, फिर अपने पति को कुछ अपने तरीके से रिझाने का प्रयास करती है। उसके साथ प्यार करना चाहती है कि उसका पति उसके साथ उसके हाथों को झटक देता है और उसे कहता है चुपचाप सो जाओ। वो बहुत मायूस हो जाती है और फिर वहीं पर वो अपना सो जाती है। फिर इसी तरह चलता रहता है और वो देखती है, 2-4 दिन बीतता है और वो देखती है कि उसका पति एक दिन जो है एक कम उम्र की लड़की के साथ, जिसका उम्र 18 साल का होगा, उसे अपने घर पे ही लाता है। और अब वो अपने माता पिता के साथ तो रहता नहीं था, तो उसके साथ उसका एक कमरे में चला जाता है और तकरीबन आधा 1 घंटे के बाद निकलता है। अब वो कुछ नहीं बोलती है। फिर इसी तरह से चलते हुए ये 3-4 दिन सिलसिला चलता है। तो अब इसे बहुत अजीब-सा महसूस होता है। तो वो समझदार लड़की थी, वो बेवकूफ़ तो थी नहीं, वो समझने देर नहीं लगी। उसके पति को बस नाम मात्र का उससे इंटरेस्ट था। वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है और उसके प्रति कोई लगाव नहीं होता है। तो वो समझ भाप चुकी थी कि वो किसी और के इंटरेस्ट
उसे आकर्षित है और मेरे से उसका कोई लगाव नहीं है। तो वो सोचता है कि इसने मेरे साथ मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया। तो वो बिना कुछ कहे हुए वहाँ से अप अपने मायके चली जाती है। जब उसके मायके पे वो अपने घर पे पहुँचती है तो उसके माता-पिता पूछते हैं कि बेटी तुम इतनी जल्दी आ गई? तो कहेगी हाँ पिताजी, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा कि 1-2 महीने के लिए आप ही लोग के पास आ जाऊँ। उसके पिताजी कहे बहुत अच्छी बात है, सब कोई अच्छे हैं, दामाद जी अच्छे हैं? तो हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर वहाँ आ जाती है और वो जो है एक अपना जो है सो कॉल सेंटर का जॉब भी छोड़ चुकी होती है। अब जो है इधर जो है सो अब उसे अब वो तो शादी हो चुकी थी और अब उसे अपने पति की भी याद बहुत सताती थी। तो अब वो कुछ गलत राह पे चल देती है। अब उसने ठान लिया कि मुझे पैसे भी कमाना है और नए-नए लड़कों को फँसाना शुरू करती है और अटैक्स करती है। आज कभी किसी लड़के के साथ, कभी किसी लड़के के साथ रात गुज़ारना, क्योंकि उसकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं जो उसका पति उसे पूरे नहीं कर पा रहा था और उसे पैसे भी कमा रही थी। इसी तरह का सिलसिला चलता है कि उसी के पास में एक मेजर होता है जो कि तकरीबन 50 साल का होता है। उसे जब अपने पास में सोनाली नाम की लड़की के बारे में मालूम पड़ता है कि ये जो है सो मतलब कि खूबसूरत है, बला की खूबसूरती है और ये पैसे लेके संबंध बनाती है। तो वो उसे जब मालूम होता है तो एक दिन उसका नंबर वो थोड़ा किसी से लेता है और उसके बाद उसे कॉल करता है। तो सोनाली उठाती है तो कहती है आप कौन बोल रहे हैं? तो कहता है कि मैं आपका एक पड़ोसी ही बोल रहा हूँ। मैं मेजर हूँ, मेरी उम्र तकरीबन 50 साल की है और मैं आपके साथ एक रात गुज़ारना चाहता हूँ। तो वो चौंक जाती है कि आप ये सब बात कैसे समझते हैं? कहती मुझे आपके बारे में सारी कुछ पता है। मैं आपको मेरे साथ रात गुज़ारने के 50,000 रुपए दूँगा। सोनाली ये बात सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। वो कहती क्या ये तो बूढ़ा इंसान है, 2-4 मिनट उसका कहानी ख़त्म हो जाए, मैं 50,000 लेके चल दूँगी। अब ये तो सोच के तो वो तो चल देती है और उसके बाद जब वहाँ उसके बताए हुए होटल में पहुँचती है और रात के वो 10 तकरीबन 9 बजे उसे बुलाता है। वो सोनाली वहाँ पहुँचती है, सज-धज के एकदम जाती है और वहाँ मेजर उसका पहले से होटल में कमरे में इंतज़ार कर रहा होता है, वो कमरे में जाती है। मेजर उसे देखते ही फ़िदा हो जाता है और उसके बाद उसे बैठने को कहता है, उसके बाद वो शराब पीना शुरू करता है, उसे नशा चढ़ जाता है। फिर उसकी खूबसूरती को देखते हुए देर नहीं करता है, पल में एक झटके में उसको निर्वस्त कर देता है और उसके साथ भरपूर संबंध बनाता है। संबंध बनाता है, ऐसा होता है कि रात में तकरीबन 2 से 3 बार उसके साथ भरपूर जोरदार संबंध बनाता है और सोनाली भी उसका भरपूर सहयोग करती है, बहुत मज़े लेती है। लेकिन सोनाली ने ये सोचा था कि इससे 4 मिनट में घट जाएगा, लेकिन ये तो ऐसा नहीं था, ये टिकने वाला इंसान था। अब इसकी हालत ख़राब होने लगती, होटल के बाहर इसकी आवाज़ें चीख निकलने लगती है, ये सब सुन के। और उसके बाद वहाँ जो होता है, जिस होटल में इन दोनों संबंध बना रहे होते हैं, वहाँ पे पुलिस की एक रेड पड़ जाती है, क्योंकि पुलिस वालों को बहुत दिनों से इस होटल के बारे में एक जानकारी मिलती है कि यहाँ पे गलत काम हुआ करता है। अब पुलिस वालों की टीम ने एक वहाँ रेड मारी और सभी को अरेस्ट किया। उसी में सोनाली भी अरेस्ट होती है, उसका वो मेजर भी अरेस्ट होता है और दोनों को सभी को पकड़े, इन दोनों को भी पूछताछ करते हुए अरेस्ट करते हुए पुलिस थाने में ले जाती है, उनसे पूछताछ करती है और उसके अगले दिन जो है फिर इन दोनों का जो पेपर में नाम वाम होता है, इससे मेजर की बहुत बदनामी होती है और सोनाली की भी बदनामी होती है और इस तरह से कहानियाँ ये ख़त्म होती है। तो आज की कहानी के बारे में आप सभी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जो रिप्लाई दे। आप लोग कहाँ से हैं जो रिप्लाई दे। कि आज की कहानी मेरा सुनाने का मकसद ना किसी को ठेस पहुंचाना, ना किसी को दुख पहुंचाना, बस आपको जागरूक और सतर्क करना। तो बस आप सभी को आज की कहानी कैसी लगती है जो रिप्लाई दे। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक जय हिंद जय भारत।